अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा, रिसेंटली हमने कुछ खिचड़ी पकी थी हमारे पास सारे प्रोजेक्ट की, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा कुछ जो है ना वहाँ पे मिक्सअप हो गया था, तो उसकी मैं रिकॉर्डिंग की थी। 3 मरतबा मैंने उस सिंगल कुछ 2-3 प्रॉम्प्ट्स थी, उनकी मैंने रिकॉर्डिंग की। तीनों मरतबा लाइट चली गई, रिकॉर्डिंग सेव नहीं हुई, और हमारे पास जो है ना वो रिकॉर्डिंग्स नहीं मिल सकी हमें। तो उसके बाद फिर मैंने जब दोबारा स्टार्ट किया तो अनफॉर्चुनेटली अभी मैं जैसे कि अभी दोबारा चेक कर रहा हूँ, स्टार्ट रिकॉर्डिंग नहीं किया था। तो मैं बोलता रहा साथ साथ करता रहा, सारा दिखाता रहा, तो वो जो है हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब रिकॉर्डिंग नहीं हुई। हो तो गया अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट, काफ़ी ज़्यादा उसके बाद पार्ट्स हुए हैं। तो ओवरऑल मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, फिर रोड मैप निकालता हूँ जिसमें मैं बता सकूँगा कि मैंने क्या किया है। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ मेरे पास ये यूएसबी में पड़ा है, तो यहाँ से मैं निकालूँगा इसको। ये रहा। इसके बाद यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, रिप्लेस, एक्सट्रैक्ट, यस टू ऑल। इसको करने के बाद ना मैं फिर यहाँ पे ओपन करता हूँ अपने पास वर्ड फाइल, जिसमें हमारे पास एक रोड मैप आ जाएगा, और फिर उससे हमें पता चल जाएगा कि हमने जो वीडियोस जो मिस हुई हैं हमारे पास, उनमें हमने किया क्या क्या है, ठीक है। until we can open this we can open this। असल में अब जो हमारे पास बनने जा रहा है ना, वो एक समझ लें कि एक बड़ा मॉड्यूल है, एक बड़ी एपीआई है, एक बड़ा फंक्शन है, एक थोड़ा सा बाकियों की निस्बत ज़्यादा यूज़फुल भी है। यूज़फुल तो डेफिनेटली हर चीज़ है, ये उनकी निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, इसको मैं एंड पे ले आता हूँ। ये भी हमारे पास यहाँ पे ओपन हो गया। अब हमें यहाँ पे देखना है हमारे पास में डेवलपमेंट प्लान, ये आई थिंक कल रात का, ठीक है। अब इसमें से मैंने जो है ना पेमेंट्स कर लिया, विश लिस्ट कर लिया, रिव्यू एंड रेटिंग नहीं, विश लिस्ट भी नहीं हुआ, रिव्यू रेटिंग भी नहीं हुआ। अच्छा, न्यूज़लेटर हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, बीस्पोक हो गया, बैनर मैनेजमेंट नहीं हुआ, अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ। यहाँ पे डायरेक्ट जंप करा गया। चलें इसको भी देखते हैं। अभी डैशबोर्ड कंप्लीट करने के बाद ना, डैशबोर्ड कंप्लीट करने के बाद नहीं बल्कि डैशबोर्ड कंप्लीट करने से पहले, चलें अभी इसको फर्दर इस पे आते हैं। उससे पहले मैं ओवरव्यू दे देता हूँ आपको पीछे जो मिस हुई हैं वीडियोस, उनके बारे में। हाँ, यहाँ हमने जो वीडियोस मिस हुई हैं ना, उनमें चेकआउट बनाया, ठीक है, ऑर्डर्स बनाया, और उसमें कुछ फंक्शंस ऐसे रखे, कुछ ईमेल के समझ लें कि ऑटोमेशंस वगैरह ऐड की ना ईमेल्स की, और कार्ड विश लिस्ट का तो अभी मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ। अच्छा, उसके अलावा इसमें और क्या क्या बनाया है। क्लाउडिनरी कंप्लीट हुआ। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ये रहा डिस्ट्रैक्टेड रोड मैप, इससे पता चलेगा। हाँ, अब प्रोडक्ट्स के लिए हमने बनाया CRUD, यानी क्रिएट, अपडेट, रीड और डिलीट।
CRUD, ये है क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। CURD है शायद, यहाँ CRUD है। इसी तरह क्रड या कर्ड, इस तरह कुछ वर्ड है, पर मतलब एक ही है दोनों का। तो हमने इसको वो बनाया। उसके बाद कैटेगरीज उसके लिए बनाया कि जो एडमिन है वो प्रोडक्ट्स अपलोड कर सके। उसके बाद उसकी कैटेगरीज बना सके। इसके अलावा इन्वेंट्री बनाई। इन्वेंट्री में एक फंक्शन ऐड किया कि जब एंट्री में से इन्वेंट्री में से दो लाइक हमारा दो प्रोडक्ट्स हैं, स्टॉक में से कम हुई हैं, तो पहले अगर स्टॉक हमारे पास 50 है तो वो 48 होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ भी की पहले ना, वो कैलकुलेशन नहीं थी हो रही। उसके अलावा रेवेन्यू जो है उसकी कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की, एंड पेमेंट्स वगैरह का जो है वो किया। बस उसमें जो मेन लिंक्स है ना वो भी नहीं लगाया। ये 60 है ना, ये समझ लें 80% हो चुका है। बाकी फर्दर अब अकाउंट्स की डिटेल्स वगैरह देनी है। अब नेक्स्ट जो है अब हम मूव करने वाले हैं डैशबोर्ड की तरफ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डैशबोर्ड में, जब हमारे पास ये सब कुछ आएगा। अब हाँ, अभी इस वक्त के लिए अगर हम देखें तो हम डैशबोर्ड, हम किस हद तक डैशबोर्ड को कंप्लीट कर चुके हैं। cmd npm run dev। पहले तो ये देखते हैं कि क्या हमारा ये वाला IP यहाँ पे है। वो IP चेंज होता रहता ना, तो सम टाइम ओके IP नहीं चेंज हुआ इस मरतबा, दैट्स अ गुड। अभी सबसे पहले हम पोस्ट में जाएंगे, ठीक है। बॉडी में हम रॉ जेसन सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास जो इसके लिए लिंक है वो ये है। ईमेल ये आ क्यों नहीं रहा। पोस्ट स्लैश लॉगिन, crafties.vdi @gmail.com। पासवर्ड सेंड, ओके। ये आ गया हमारे पास JWT। इसको हम करेंगे यहाँ पे रिप्लेस, यहाँ पे भी कर देंगे रिप्लेस, एंड देन /API /admin /board, और यहाँ पे हम करेंगे गेट, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम अब ये चीज़ दिखाने का मकसद ये है, इस टाइम पे ना हमारे पास एडमिन गेट हो रहा है डैशबोर्ड, API एडमिन डैशबोर्ड गेट, ये हमारे पास जो फंक्शन है API रनिंग में है। यानी अगर हम डैशबोर्ड देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। अब उसमें डाटा पुट करना वो सब कुछ, ये यानी कि पोस्ट वगैरह वाला जो है ना वो भी अवेलेबल नहीं है। तो अभी हम वो बनाएंगे। सो लेट्स बिगिन। अभी देखते हैं कि हम कहाँ पे पहुँचे हैं। अब ये कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर बता रहा है हमें। गला थोड़ा सा अच्छा, इसको बंद कर सकते हैं हम अब। कंट्रोलर्स में हमारे पास ABCD या डैशबोर्ड कंट्रोलर। सर्विसेज में डैशबोर्ड सर्विसेज, BC और D। कॉपी,
डैशबोर्ड सर्विसेज और डैशबोर्ड राउट्स। कॉपी पेस्ट एंड एंटर। प्ले हमारे पास ये तीनों फाइल्स भी आ गई हैं। और अब इसकी वर्किंग का जो तरीक़ाकार है वो ये सारा यहाँ पे बताया गया, ठीक है। डैशबोर्ड होगा, उसमें ये सब चीज़ें, टुडे रेवेन्यू, मंथली और ईयरली, उसके बाद टोटल ऑर्डर्स, पेंडिंग ऑर्डर, प्रोसेसिंग ऑर्डर, कंप्लीट ऑर्डर, कैंसिल ऑर्डर, सारे ऑर्डर्स वाले सारे ऑर्डर्स वगैरह आ जाएंगे। उसके बाद टोटल कस्टमर्स आ जाएंगे, न्यू कस्टमर्स 30 डेज़ के जो नए कस्टमर्स होंगे वो आते रहेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट्स में क्या आता जाएगा हमारे पास, पब्लिश्ड और ड्राफ्ट, आउट ऑफ स्टॉक, लो स्टॉक, ठीक है। कैटेगरीज में क्या आ जाएगा, उसके बाद मतलब कैटेगरीज कूपन आ जाएंगे, एक्टिव और एक्सपायर्ड आ जाएंगे। और bespoke रिक्वेस्ट में हमारे पास पेंडिंग, अप्रूव्ड और रिजेक्टेड आ जाएंगी। और कॉन्टैक्ट मैसेजेस में हमारे पास अनरीड, रीड, रिप्लाइड और क्लोज्ड। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़लेटर है, सब्सक्राइबर है, वेरीफाइड सब्सक्राइबर है। उसके बाद नोटिफिकेशंस में अनरीड आ जाएगा। ये मतलब थोड़ी सी फर्दर इसकी डिटेल्स, लेटेस्ट ऑर्डर, लेटेस्ट कस्टमर, लेटेस्ट से ये सारा लेटेस्ट वगैरह यहाँ तक। नेक्स्ट है लो स्टॉक प्रोडक्ट्स, monthly revenue graph, nice, this looks good as well. Top selling product, okay, good, ये भी होना चाहिए। best customers, okay। अब API में API dashboard, anything needed for the home page, only dashboard cards, revenue statistics, dashboard revenue, recent orders, recent customers, latest contact messages, latest bespoke request, low inventory, best selling products and monthly sales, ठीक है। ये ग्राफ डाटा, we'll build it in the same style we have followed throughout the project. Dashboard service, controller, routes, testing all APIs, so there is no dashboard.js model to create. We'll start with the heart of the module, dashboard service। ये रही हमारी dashboard service.js, ओके। अच्छा अभी एक स्पेलिंग मिस्टेक, अभी इसको जो है ना, मैं इसे डैशबोर्ड सर्विस डॉट जेएस की फ़ाइल कोड भी मांग रहा हूँ। पर एक और चीज़ जो मुझे लगता है कि इसको पता होनी चाहिए वो ये है कि जो हमारे पास API है ना, /API/ admin/ dashboard is working and it gives me this output। और जो हमें इसने आउटपुट दिया था ना, हम इसको साथ वो भी आउटपुट दे देते हैं ताकि इसको पता हो कि हमारे पास ये क्या चीज़ अवेलेबल है और क्या बनानी चाहिए। हो सकता है ये चीज़ें वो वहाँ पे बनाए, ये अलग फाइल में बनाए, हमारे पास अलग फाइल में है, तो वो आपस में देखा। So there is no point in rewriting dashboard service.js, but bro, my dashboard service.js is empty। monthly revenue, ठीक है, paid, condition, we still have search module, global search, report module, okay, rewriting dashboard.js, my
BORD service.js is empty. अच्छा, ये अब याद है, पता नहीं वो वीडियो भी रिकॉर्ड हुई थी कि नहीं, आई थिंक हुई होगी, उसमें हमने ये कुछ थोड़ा सा बनाया था, बट शायद ये कंप्लीट है. दैट एक्सप्लेन्स इट happens in your working because your logic is most likely inside admin controller or admin service. हाँ, पॉइंट है. Is how we built it. We'll split it into sections. Part 1 import, and then we'll have a complete production ready. अभी ये तो हमें कह रहा है, ठीक है, कि मैं डैशबोर्ड सर्विस फाइल जो है ना उसके हिसाब से आपको कोड देता हूँ, पर अब मैं इसे पूछ रहा हूँ, इज़ इट स्टिल नीडेड टू क्रिएट, नहीं, BRDSCI लिखता मैं अल्फाज पूरे हूँ, बस वो कुछ स्पीड थोड़ी सी कम ज़्यादा होती है, तो तब कुछ लफ्ज़ पहले लिखा जाता है, कुछ बाद में लिखा जाता है. हाथों की स्पीड दिमाग की स्पीड से मैच नहीं करती. And this is actually the right question to ask. Short answer, no, it's not strictly needed if your dashboard is already working correctly. It's how I see your project. You have built your backend module by module. Option 1, my recommendation, leave it exactly as it is. Advantage, no duplicate code, no unnecessary refactoring, less chance of introducing bugs, save several hours. Since it already works, there is no benefit to rewriting it. Option 2, create, remove all dashboard code there. Advantage, clean architecture. Disadvantage, lots of copying, lots of testing, high chance of breaking something, no new functionality. I would do if this were my own project. I would not create. Instead, I would continue with the remaining backend features. Authentication. You are already around the backend. I also not want to create dashboard service.js, but can you please help me to test all the APIs in my admin services में देखते हैं ना, admin service.js VICE.js. I don't know which URLs are used to test and what should I put the JSON. अब यहाँ पे कुछ JSON में देना होता है ना कोड वर्ड, थोड़ा सा इनपुट, तो उसका भी नहीं मुझे पता. That is
usually the best thing to do before moving to the front end. फ्रंट एंड की बारी आने वाली है. शुक्र है. I can't tell you the URL suggestion without seeing your admin server, but develop every domain names function. For example, if your service contains get dashboard, get our user, अच्छा, get slash admin slash user ये क्या हो गया इसको? क्रैश? like seriously? मगर क्यों? कोई खास वजह? हाँ, एडमिन सर्विस डैशबोर्ड. ठीक है. इसको यहाँ से डिलीट किया जा सकता है क्या? ये क्लोज कॉपी ओपन एडिटर ऐड विद मूव नहीं किसी तरह से ढूंढनी पड़ेंगी. डैशबोर्ड कंट्रोलर, डैशबोर्ड राउट कंट्रोलर में ये रहा. सही है ना? डिलीट ABCD डैशबोर्ड राउट कंट्रोलर. ठीक है, एक रह गया डैशबोर्ड सर्विस. ये रहा. डन. ये तो वर्किंग में है ही. यूज़र की जगह यूज़र्स कर लेगा. नहीं, चलो इसको कोड ही देते हैं. इसको चाहिए था एडमिन सर्विस डॉट जे का कोड. गेट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, गेट मंथली रेवेन्यू, गेट recent products, get recent customers, get best selling products. Oh shit. Here is the file. Please upload these 3 files. admin service.js, एडमिन कंट्रोलर हमें यहाँ मिल जाएगा. राउट्स तो यहाँ मिलेगा ना. एडमिन प्रोडक्ट नहीं, एडमिन राउट्स. ठीक है, अब एडमिन कंट्रोलर चाहिए, वो हमें मिल जाएगा यहाँ पे. एडमिन कंट्रोलर 3 2 1 go. Let's see. Looking at the code you shared, your admin service currently exposes 8 services, but only one API endpoint exists. The other function are internal helper function by used. ये देखा ना, पैच एंड पोस्ट, ये मिसिंग है. इसी के बारे में मैं इससे पूछने लगा था कि डैशबोर्ड पे क्या हम इसमें
ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट्स, न्यू कैटेगरीज और ये सारा कुछ। ये अभी नहीं पॉसिबल था। यानी योर प्रोजेक्ट प्रोग्रेस बेस्ड ऑन एवरीथिंग वी हैव बिल्ट टुगेदर, हियर इज वेयर यू आर। डैशबोर्ड एनालिटिक्स हो गए हैं अब, 90% कंप्लीट हो चुके हैं, बस 10% रह गया अप्रॉक्सीमेट। द रिमेनिंग वर्किंग इज मेनली एडमिन, CRUD मैनेजमेंट, एंड पॉइंट्स, पेमेंट गेटवे, फ्रंट एंड, फाइनल टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन। गुड। बस अब इसमें से एक बार हम निकल गए ना तो मज़ा आ जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो में इसको सारे को कंप्लीट कर लूँ। कंप्लीट द एडमिन मैनेजमेंट APIs, build the React front-end against those stable APIs, do final integration testing and deploy. Let's complete all the admin APIs now. Perfect. I think this is the right time to finish the backend properly before we touch the front end. Here is the roadmap I recommend. Instead of writing APIs randomly, we will build a professional admin panel API similar to Shopify. Okay. Module 1 user management. This will include get, patch, delete and get user. इसमें यूज़र गेट हो सकता है और यूज़र उसमें पैच हो सकता है और स्टैटिस्टिक्स मिल सकते हैं यूज़र्स के, कौन क्या कर रहा है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट में गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, पब्लिश, ड्राफ्ट, आर्काइव, फीचर, प्रोडक्ट, डुप्लीकेट, बल्क, डिलीट, बल्क, पब्लिश। ओके डन। अब नेक्स्ट हमारे पास है मॉड्यूल 3 जो है वो कैटेगरी मैनेजमेंट है, जिसमें नेस्टेड कैटेगरीज, इनेबल, डिसेबल, स्ट्रेटेजी, CRUD। ओके, ये CRUD में तो सारा कुछ ही आ गया ना, तो CRUD ही है ना। मैं आगे बता रहा, हाँ CRUD है। CRUD या कर्ड वटेवर। मॉड्यूल 11 सर्च ग्लोबल, मॉड्यूल 12 एक्सपोर्ट CSV। ये क्या है, एक मिनट रुकना ना ज़रा। अच्छा, जो हमारी वो रिपोर्ट्स होंगी PDF, एक्सेल और CSV में डाउनलोड हो जाएंगी। यानी हम अगर अपनी मंथली सेल्स निकालना चाह रहे हैं, हम अपने किसी कस्टमर की डिटेल निकालना चाह रहे हैं या कुछ भी, तो वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फाइनल बैकएंड। बाय द एंड यू विल हैव अराउंड 90 to 100 प्रोफेशनल REST APIs which is comparable to a commercial e-commerce backend. Good. I'm feeling proud. I want to prove one thing first before writing hundreds of admin APIs. इतनी ज़्यादा? I would like to upgrade the admin architecture right now. You have admin server. ज़्यादा फाइल्स बनेंगी इसकी। अब मेरा ख्याल है हम पहले ना ये सारी फाइल्स बना लेते हैं, ठीक है ना। अभी हमारे कंट्रोलर्स है ना, ठीक है। कंट्रोलर्स में हम जाते हैं, ऐड फाइल करते हैं, एक ये वाली फाइल, एक ये वाली फाइल, एक ये वाली फाइल, एक ये वाली फाइल, एक ये भी, एक ये भी, ये भी, एक ये भी, ठीक है। अब हमने जाना है राउट्स के फोल्डर में। राउट्स का फोल्डर ऐसे में पहले आ रहा है ना, तो मैं इसलिए यहाँ पे हूँ। और शिट, कॉपी
एक काम ख़राब हो गया, पर चलो कोई ना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये। सर्विसेज कहाँ पे हमारे पास ये। बस ये थोड़ा सा ध्यान से करना है। उसके बाद एक और चीज़ मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये पंगा कहाँ पड़ा है अभी भी थोड़ी देर पहले, जिसके लिए मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था कि ये अब इसका क्या हल होएगा, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा इसका पाथ ही चेंज कर दिया है। कॉपी पेस्ट। अच्छा, अब हमारे पास ना बैकएंड है, एसआरसी है। अब यहाँ पे हमारे पास एक फ़ोल्डर होगा एसआरसी में एडमिन नाम का, एडमिन। ओके, अब उस फोल्डर में ना इसको यहाँ पे ओपन करते हैं, इसको यहाँ पे ओपन करते हैं। मैं पहले यहाँ पे अपने पास वेब डेवलपमेंट, वेब प्रोजेक्ट, क्राफ्टीज, ओके, बैकएंड, दोनों बैकएंड फोल्डर्स ओपन हो गए। अब एडमिन में हमारे पास एक कंट्रोलर का फोल्डर होगा, एक सर्विसेज का, एक राउट्स का। एडमिन फोल्डर में हम जाएंगे, यहाँ बल्कि यहाँ पे एडमिन फोल्डर ओपन करता हूँ। यहाँ पे एक फ़ोल्डर होगा हमारे पास कंट्रोलर्स, राउट्स, सर्विसेज, ठीक है, CONTROLLERS। मैंने एक बार फिर भी इसको मैच कर लेता हूँ सारे को। अक्सर मैं स्पेलिंग लिखने में मिस्टेक कर जाता हूँ, अपनी तरफ से लग ठीक रहा होता है बट स्टिल मसला होता है, उसमें कुछ ना कुछ गलत हुआ होता है, और यहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं। अच्छा, अभी हम कंट्रोलर्स में जाएंगे, इसको मैं कर लेता हूँ, वही सही है। यहाँ पे हमें कंट्रोलर में क्या है, डैशबोर्ड कंट्रोलर चाहिए, यूज़र ऑर्डर, डैशबोर्ड कंट्रोलर, यूज़र ऑर्डर, प्रोडक्ट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑर्डर मैनेजमेंट, यूज़र मैनेजमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, कूपन मैनेजमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, कूपन मैनेजमेंट, ये रहा, रिपोर्ट्स, आर रिपोर्ट्स कंट्रोलर तो मैंने बनाया ही नहीं। कट। अब यहाँ पे डैशबोर्ड कंट्रोलर ये आ गया, यूज़र मैनेजमेंट ये आ गया, ऑर्डर मैनेजमेंट ये आ गया, प्रोडक्ट मैनेजमेंट ये आ गया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट ये आ गया, कूपन मैनेजमेंट ये आ गया, रिपोर्ट कंट्रोलर रह गया। अब मैं यहाँ पे एक मरतबा देख लेता हूँ, ठीक है, नहीं है। इसको मैंने यहीं से कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, डन। अब ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारे पास सर्विसेज का फोल्डर है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सर्विसेज फोल्डर ये रहा, यहाँ पे भी ओपन कर लिया। अब यहाँ पे डैशबोर्ड, यूज़र, ऑर्डर मैनेजमेंट,
प्रोडक्ट मैनेजमेंट, इसमें भी रिपोर्ट सर्विसेज है क्या? इसमें रिपोर्ट सर्विसेज है। टोटल कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसको भी 1 मिनट में वेरीफाई करें। डैशबोर्ड ये रहा। यूज़र ऑर्डर, यूज़र ऑर्डर, प्रोडक्ट इन्वेंट्री, प्रोडक्ट इन्वेंट्री, और कैटेगरी भी तो होना चाहिए था वैसे। ओके, देखते हैं अभी फिर इसको। कूपन और रिपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास रोड्स हैं। यहाँ पे हमारे पास रोड्स कहाँ पे हैं? ये रहे। पे मेरे डैशबोर्ड रोड, डैशबोर्ड यूज़र ऑर्डर, डैशबोर्ड यूज़र ऑर्डर, प्रोडक्ट इन्वेंट्री, कूपन, रिपोर्ट्स। यहाँ पे भी रिपोर्ट्स ही नहीं है। गुड, वेल डन। डन। एज दिस। ओके, अब हमने इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस तरह का सारा स्ट्रक्चर बना लिया। फेज 1 यूज़र मैनेजमेंट will complete 100% before moving to orders. Files will create user management, यार SRC routes, then will integrate them. SRC में routes में index.js, हाँ ये फाइल तो है। ठीक है, फाइल्स तो मतलब हैं, सभी हैं, बस मैं ये देखना चाह रहा था वो ना हो के कहीं पाथ गलत हो, रास्ता। इसको भी बंद करो फिलहाल के लिए। इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी कर दो। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास 6 पोर्शन हैं इसके। यूज़र मैनेजमेंट, ऑर्डर मैनेजमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कूपन मैनेजमेंट एंड रिपोर्ट्स। This sequence ensure dependencies are handled correctly. For example, order depend on user and product. I think this is the cleanest and most maintainable path. I have a last question. Is there no needed create for category? अभी क्वेश्चन मेरे माइंड में है ना, तो मैं क्या क्वेश्चन, but not immediately. My recommendation is print from content module, management module. Okay, so let's begin.
already done user management और ये inventory management, coupon management, banner management, announcement, contact, newsletter, bespoke, notification, settings, report and analytics. Okay, let's start it now without wasting any other second, because we already have wasted a lot of time. Not wasted, but utilized. मौसम अच्छा, नींद भी आ रही है. Admin. Let's start. Backend SRC. Admin. हैं, ये कैसे हो गया? ऐसे मत करो भाई, ऐसे मत करो. दिस इज नॉट फेयर. हैं, मैंने तो खुद यहाँ पे सारी फाइल्स रखी हैं. बैकएंड SRC, क्या ये गलत जगह चली गई हैं? SRC एडमिन में कुछ भी नहीं है. बैकएंड, ओए किस जगह चली गई हैं फाइल्स? डिलीट भी नहीं हुई. ओए अभी तो मैंने सारी फाइल्स बनाई थी. लेट मी चेक इट आउट. अच्छा, फ्रंट एंड में तो नहीं कहीं पे SRC? नहीं, एक मिनट ज़रा, ये क्या जादू चला यहाँ पे? इनवॉइसेस, कंट्रोलर्स. ये मैंने कहाँ पे फेंक दी हैं सारी? ये कैसे हुआ है तो यहीं पे है. कट. चलो अच्छा हुआ, मिल तो गई ना. अच्छा, यूज़र मैनेजमेंट. अच्छा, इसका यहाँ पे से पाथ क्या बताया है? SRC एडमिन. SRC में, एडमिन में, सर्विसेज में यूज़र मैनेजमेंट होगा. प्लीज़ पेस्ट योर करंट user.js. मॉडल्स में user.js. I'll copy is my current user.js. Perfect. Making any changes to my models because this will break my other functions,
So for now, just start it and complete it. Don't waste the time. Not touch your models and अब क्या है वे the way you get a complete quickly try again. Agreed. Would not. Next step, we'll start by completing user management service.js, then continue with ये रही. अरे जिस तरह ये तंग करता है ना, फिर दिल नहीं करता काम करने को. थोड़ा सा कंफर्टेबल होके बैठो फिर अब. again here is the complete src. अच्छा एक मिनट में इसका पाथ देख लेते हैं. src, उसमें एडमिन, उसमें सर्विसेज, उसमें यूज़र मैनेजमेंट सर्विस.js. ठीक है, अब इसका हमें कंप्लीट फाइल कोड मिल गया. अब हम इसके कोड को पेस्ट करेंगे, इसको सेव करेंगे. डन. अब हमें यूज़र मैनेजमेंट validation.js. after that we'll finish the controller and route and then test all 6. अच्छा, src, एडमिन और वैलिडेशंस. ठीक है, अभी हमें ना इसी एडमिन फोल्डर में एक और फोल्डर बनाना है वैलिडेशंस का. ठीक है, उसमें हमें एक फाइल बनानी है, कॉपी एंड देन पेस्ट एंड एंटर. अब उस फाइल में हमें इस कोड को कर देना है पेस्ट, इसको कर देना है सेव. दिस वैलिडेट्स चेंज रोल एडमिन और रोल कस्टमर. ठीक है, ब्लॉक अनब्लॉक, is blocked true, is blocked false. Done. और यहाँ पे अब हमें इन कुछ फोल्डर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो अब इनको मैं यहाँ पे ओपन रखता हूँ. ये हमारे पास यूज़र मैनेजमेंट controller.js. कंट्रोलर में हमारे पास ये रहा यूज़र मैनेजमेंट. उसका हम ये कोड दे देंगे इसको. पहले मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको डन देता हूँ, पेस्ट एंड सेव करता हूँ. नेक्स्ट हमारे पास राउट्स में यूज़र मैनेजमेंट routes.js आ गया. अच्छा, awesome, the controller is finished. Paste, save inside your src routes index. src में ये हमारा मेन राउट्स का फोल्डर है. इसमें हमारे पास होगा index.js.
इसको सबसे पहले राउट को इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे, दूसरा नंबर पे इसको कॉल कर देंगे यूज़र मैनेजमेंट मॉड्यूल 100% कंप्लीटेड। अब हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं यूज़र्स सेशन एक्सपायर्ड। नहीं, कुछ पंगा पड़ चुका है। validated.js imported from this and that, copy। अभी ये घास हो गया। इंटरनेट को क्या हुआ? कोई और अकाउंट ट्राई करता हूँ, ये वाला कर लेता हूँ। हैं? इसको क्या हो गया? ये कैसे हो गया? चलें फिर अभी इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। जब हमारा इंटरनेट ही नहीं चल रहा तो हम इसको क्या दे सकते हैं। यहीं पे मैं इस कमांड को दे के देखता हूँ। यहाँ चल रहा है? नहीं भाई, कोई पैदा है यहाँ पे जाने। ये तो काम खराब होगा। ये चीज़ कहीं ओवरलैप ना कर जाए उसके साथ। इसके बारे में तो पहले सोचना पड़ेगा। हमारे पास वैलिडेशन के लिए यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं अलग से, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे वैलिडेशन के लिए यहाँ क्या validate.js नाम की कोई फाइल है? नहीं है। इस वैलिडेशन के लिए सारा कुछ यूज़ हो रहा है। तो जो हमारा एडमिन है ये उसके लिए ही है, तो ठीक है फिर कर लेते हैं, डन करो। SRC मिडिल, हाँ मिडिलवेयर चेक करना चाहिए। मिडिलवेयर यहाँ पे होल्डर्स नहीं आते, यहाँ आते हैं। SRC मिडिलवेयर
अब यहाँ मिडलवेयर में हमारे पास वैलिडेट मिडलवेयर है, अपलोड मिडलवेयर है, रेट लिमिटर, ओटीपी, ऑथ मिडलवेयर है, एसिंक है और एडमिन। नाइस। इसको मैं फिर ये चीज़ भी बता देता हूँ। इन माय मिडलवेयर फोल्डर then I have admin.js and validate.js. So still I need to create date. It will not let them or cause bugs in एक घंटा इसका है कि बग सॉल्व हो गया ना, तो फिर अप टू सोन चलता जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर एक हमें पता चलेगा किस किस कोड को किस किस फाइल में एंटर करना है। कुछ हमारी यूनिवर्सल फाइल्स होंगी, कुछ हमारी फंक्शनल होंगी। Excellent question. No, do not create a validate.js yet, since you already have validate middleware.js. Then we should reuse देखा, दिमाग काम करता है अपना। would be and yes, इसीलिए और इस चीज़ की वजह से मैंने बोला था। अच्छा, स्टेप 1, ओपन योर validate middleware and show me its code. validate middleware.js, इसको हम ओपन विद VS कोड करेंगे एंड इसका सारे का कोड कॉपी करके if it already works then simply change this import let's see। कुछ तो मसला है यार, इंटरनेट के साथ है या फिर ठीक है, सारी दुनिया ही कर रही है रेस्ट। स्पीड तो ठीक आ रही है। अपलोड की स्पीड बहुत स्लो है। अच्छा, अभी हमें अपलोड करना भी नहीं। परफेक्ट, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी नीड। योर वैलिडेशन इज ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड करेक्टली। इंस्टेड सिंपली चेंज दिस इंपोर्ट यूजर मैनेजमेंट routes .js, replace this with this import, restart the server and let me know if the process starts without error. Let's confirm, remove। एक बार मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ये कंफर्म हो
तो मैं इसके सारे APIs भी टेस्ट कर लूँ लगे हाथ। ये रहा, ठीक है। npm run dev। ओके, वेलकम माय डियर। routes, admin routes, admin routes, user management routes.js। अभी तक ये मसला आ तो रहा है। इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट भी करना है और ना इसको भी कॉपी करना है और इसको हम यहाँ पे एक एक्सेल बना लेते हैं। टेस्टिंग ऑफ यूज़र मैनेजमेंट, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ ज़रा मेरे पास आ जाएगा करीब, वो उधर दूर पड़ा हुआ था। अच्छा, मैं स्क्रीन में इस साइड पे बैठा हूँ कहीं पे, इस साइड पे। वो वहाँ ज़रा दूर पड़ा था, यहाँ नज़दीक है, सो दैट्स वाई। अच्छा, फॉर नाउ लेट्स go to this and it is import the new admin architecture SRC admin control. So the validation so live inside the admin module will options folder. Option 1 recommended, keep everything related to null inside the admin folder, create this folder। हाँ जी, then create। एक मिनट, फिर मैं कहाँ पे हूँ यार? वहीं पे हूँ। ये जो मेरी फाइल है ये कहाँ पड़ी है? SRC admin, SRC admin, उसमें है हमारे पास वैलिडेशंस, उसमें यूज़र मैनेजमेंट वैलिडेशन, ठीक है। देन change your import in user management from this to this। let's find out this, we couldn't find this, so manually import copy, option 2 move into your existing I am going with option 1। here is my user एक बार इसका पता चल गया ना इसको कि ये कैसे है, तो फिर आगे ये कंटिन्यू करेगा। अच्छा, SRC एडमिन ठीक है, बट शुड बी नॉट दिस, validate multiple import, also verify this। अच्छा, import
अच्छा, यहाँ इसी को चेंज करना पड़ेगा शायद। ये एक्सपोर्ट्स हैं दोनों। यहाँ अगर मैं कर लूँ एक इंपोर्ट और ऐड, तो क्या मसला हल होता है? नॉट वैलिडेशन मिडलवेयर इंपोर्ट हाई दिस लाइन। ओ शिट मैन, मैं गलत कर रहा था। यूज़र मैनेजमेंट वैलिडेशन में कर रहा हूँ। मुझे करना किस में था? राउट्स में। सॉरी 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 सॉरी। I'll copy. Change this to this. Validate.js. यार क्या मजाक है, पहले वाला ठीक नहीं था। If your middle is actually named, then make sure that but your project already has final route file. File should stay exactly like this. पर एरर तब भी आ रहा है ना। It is still trying to load user management validation.js, but you told me you chose option 1. Your file is now in Sarsi. Mean your import was not अब जो मेरा ये है ना SRC validations slash एक मिनट, validations में हमारे पास यहाँ पे एक था तो, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, मिडलवेयर में ABCDEFGH, ये रहा मिडलवेयर।
वैलिडेट मिडलवेयर। You want to use keep this exactly as it is. Problem is this import you currently shows। ये देखो यार मिक्सअप हो गया सारा। is your user management validation actually getting SRC validation or it is here source admin validations only one answer apply with either option A or option B। SRC admin बस यार एक मतलब ये जो फंसी हुई है ना इसकी ये सारी पाथ्स और वैलिडेशंस वगैरह ऐसा एक बार निकल गया, बाकी फिर आगे इंशाल्लाह आसान है, उसको पता चल जाएगा। बाकी कुछ कितने थे, एक दो बाकी 6 में इस तरह की कोई अजीब सी हरकत नहीं होगी। ओ शिट इस तरह की कोई अजीब सी हरकत नहीं होगी। दैट कन्फर्म द इशू योर फाइल इज लोकेटेड at located at this, so the import is wrong। this is telling node to look here where does not exist, place it with this port at the top should be now, and which file update user role or block user मैनेजमेंट वैलिडेशन, इसको भूल जाओ, बस मसला यहीं पे है। मैंने ऐसा करता हूँ, ये हर फाइल में ढूंढ लेता हूँ जिसमें अभी तक वर्किंग की है रिसेंटली। स्कैन ही करना है ना। लो जी ये हमारे पास आ गया। विद दिस पेस्ट एंड सेव एंड नाउ, ओह शुक्र है यार चल गया, बहुत ही तंग किया इसने, पता था ये होना ही था। /ap/auth login post get /ap/admin
स्लैश यूजर्स। आहा, यूजर्स। ओ ऑथ नहीं, एडमिन। सफेद वो जो प्रोटीन का पैकेट पड़ा हुआ था मामा को पता है अभी करने लगे। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास API admin users slash statistics true user slash id चाहिए तो हमें कॉपी यूजर्स स्लैश id देंगे। ये भी वर्किंग है। स्लैश इसका रोल क्या है यहाँ पे, पहले के हिसाब से इसमें पानी नहीं है। स्लैश पहले के AP हिसाब से पानी नहीं है। तो स्लैश एडमिन यूजर्स id रोल पुट। ठीक है, मतलब ये पुट टाइप है। पुट फील्ड रोल होगी और मैसेज रोल एडमिन और इसी को कॉपी करता हूँ पेस्ट करके। रोल अपडेटेड सक्सेसफुली पुट स्लैश AP स्लैश ब्लॉक false is blocked is blocked। अब मुझे जेसन भी आ गया ना, जेसन लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी आ गई है। स्लैश AP स्लैश एडमिन सॉफ्ट डिलीट। ठीक है, चलता ही होगा। अभी फ़िलहाल ना, नेक्स्ट मूव करते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एंड फॉर नाउ remember this, so we will not face the errors in the next functions APIs we are going to build. Give me the exact controllers and routes. From now on we will use this folder structure inside middleware transition controller. ये अब उसने मांगना तो है ही था, मैं सोचा खुद दे दो।
मॉडल्स में हमारे पास मॉडल शक था। मिस्त्री जब आएगा उसको कहेंगे। ऊपर से लगाने का फायदा नहीं है। हाँ ऊपर से Excellent, everything. We do not need to modify this model. We are not going to. अच्छा, get put स्टेटस पुट कर सकते हैं, पेमेंट पुट कर सकते हैं, ट्रैकिंग आईडी, इनवॉइस, स्टैटिस्टिक्स एंड डिलीट, ऑर्डर मैनेजमेंट कंट्रोलर, राउट, सर्विस, वैलिडेशन, डन। अब एडमिन सर्विसेज में हमारे पास होगा ऑर्डर मैनेजमेंट। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा पर काम ठीक हो जाएगा, ठीक है। नीचे वॉशरूम में अच्छा तो ऑर्डर मैनेजमेंट सर्विस डॉट जेएस एंड डन। इसको हम ऑर्डर मैनेजमेंट कंट्रोलर हमारे पास ये रहा ऑर्डर मैनेजमेंट कंट्रोलर। इसको अभी डन करते हैं। ओ माय गॉड, 1 घंटा 23 मिनट, ये लंबी चलेगी। ऑर्डर मैनेजमेंट वैलिडेशन डॉट जेएस, ये हमारे पास नहीं है फाइल, अभी हम क्रिएट कर लेते हैं। ये कौन सा बड़ा लंबा चौड़ा काम है। अच्छा, ऐसा एडमिन राउट, ऑर्डर मैनेजमेंट राउट्स हमारे पास ऑर्डर मैनेजमेंट राउट्स ही हैं। पेस्ट एंड सेव, और ये इसको दे दिया डन। अभी यहाँ पे क्या है, ऑर्डर मैनेजमेंट कंट्रोलर बनानी है क्या? तो पहले मैंने कौन सा बनाया था? Get all orders, get single order, update order status, update payment status, update tracking, update payment। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, इसमें कुछ अपग्रेडेशन हुई है क्या? ये अपग्रेडेशन हुई है भाई, व्हाटएवर।
ऑर्डर मैनेजमेंट कंट्रोलर यही था ना? हाँ। ठीक है, कहीं मैंने कुछ पंगा तो नहीं डाला ना? In your main admin router, wherever admin router model add directly use the correct relative path using the same for as same as used for, किसके लिए इससे पहले यूज़ किया है? यूजर मैनेजमेंट, हाँ जी। Let's see. Okay, क्या सब ठीक है? हाँ, इसको टेस्ट करना है भाई, टेस्ट करना है। Moving forward, want to test it. कितने को रह गए हैं? slash admin slash orders orders get account has been blocked. Put send. True. Login is blocked. Email rafties.vdi@gmail.com. Password oh post
इंट्रा वैलिड, ओए अच्छा 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 अच्छा, वहाँ से यूज़र ब्लॉक हो गया ना। उसका तरीका ये होगा कि हम इसको यहाँ डाटाबेस से जाके अनब्लॉक कर सकते हैं, उसका स्टेटस चेंज कर देंगे। असल तो डाटा वहीं से फैच कर रहा है ना, जो यहाँ लिखा होगा इसे वो मानना। यहाँ टू क्लस्टर 0 कनेक्टेड टेस्ट। यहाँ पे हमारे पास यूज़र कहाँ पे है, ये रहा यूज़र्स। यूज़र्स में हमारे पास इज डिलीटेड, इज ब्लॉक, देखा ब्लॉक हो गया था, इज ब्लॉक्ड, फॉल्स, इज डिलीटेड फॉल्स, अपडेट, व्हाट इज दिस के crafties डॉट, यही है। false message validation field, please enter a valid email address, but I am entering the valid। इसको करते हैं कॉपी और पेस्ट, सेंड। यार ये क्या है, डिलीट करते हैं। ओ डिलीट भी नहीं हो सकता यहाँ से, डाटाबेस से डिलीट कर देते हैं जाके। अब रजिस्टर के लिए हमें जाना पड़ेगा स्लैश लॉगिन भी नहीं। अच्छा मतलब कि ये सारी यहाँ तक लोड करनी पड़ेगी। रजिस्टर
ये तो नीचे की चैट दिखा रहा है। अब इसको टेस्ट कैसे करें? अगर तो ये टेस्ट ना हुआ तो फिर तो कोई भी टेस्ट नहीं होना, मतलब अभी के लिए ये नहीं टेस्ट हो रहा ना। तो मुझे अब उसकी वो भी नहीं याद आ रही ना। पोस्ट स्लैश एपी स्लैश रजिस्टर लॉगिन। यूआरएल क्या था? while testing my users I lost my admin user, what did I do now? यहाँ से मैंने क्या डिलीट किया है, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर्स में कुछ होगा नहीं तो हाँ ठीक है। रिमूव डॉक्यूमेंट, ओके। MongoDB कोशिश तो मेरी थी भाई कि मैं API/auth/register इसको याद कर देना चाहिए हमें शायद से। 1 2 3 7 8 password must contain at least uppercase validation false, confirm password, confirm password,
ओटीपी आया होगा। अब यहाँ पे कहाँ पे ओटीपी आना है, यहाँ पे आना है हमारी मेल में। वेरीफाई ओटीपी। वेरीफाई ओटीपी। ओटीपी इज इक्वल टू 470 692। API URL to verify the OTP. Verify email. Sorry. ये चीज़ और यहाँ से हम इस OTP को कॉपी करेंगे, पेस्ट करके सेंड कर देंगे। हमारा ये OTP सक्सेसफुल हो चुका है और हमारा वेलकम हो चुका होगा अब तक। यहाँ पे मेल देख लेते हैं, पहली लगती है। डन। अभी नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो ये है कि हम इसको एक रोल असाइन करें विच इज़ एडमिन। अभी फ़िलहाल जो ये एज ए लॉगिन किया ना, इसने किया है कस्टमर के तौर पे। इज़ ब्लॉक्ड फॉल्स, इज़ डिलीटेड फॉल्स। अच्छा, ऊपर जाते हैं और जल्दी से जल्दी ना /login पासवर्ड। ओके, ये मिल गया पासवर्ड। इसको अब हम कॉपी करेंगे, पेस्ट। यहाँ पे भी ऑल सेलेक्ट एंड पेस्ट। ओके, नेक्स्ट अभी हमें क्या चेक करना है यहाँ पे। गेट /AP/admin /orders orders route not found। ये कैसे हो सकता है? /AP/admin paste and send।
local OCP orders. I have logged in. Does not know. Open your registered. अच्छा, मुझे पता क्या लग रहा है, यहाँ पे हमने इसको नहीं ऐड किया, यूज़र्स जैसे ऐड किए थे ना, the missing thing is not added the code to index.js for order but we all did it for user पेस्ट ही मिले थे, हाँ पेस्ट ही मिले थे। तो ये जितने पकौड़े खाए हैं ये इसकी वजह से it is slash src पानी बेटा ज़्यादा पियो सुबह जो है। routes एक तो वो जो है slash दही लेके आता हूँ index.js बगैर चीज़ें here is my app.js। इसको ना ये कोड देख के ही समझ लगनी है कि मैं क्या कह रहा हूँ, वो आपका इसको वैसे नहीं आनी समझ। इसको मैं ये कोड भी दे देता हूँ कि हम इस ये कोड जो है ना, जो डाटा कलेक्ट करता है वो यहाँ से करता है। paste your index.js वो मैंने देखे थे src routes index right now ये ना उस गड्डी पे जाने छोड़ दो ये मतलब कर लो वो इसको क्या पता है yes you have found exactly what's missing। oh mashallah you have then मैंने ढूंढा registered user management but you never registered or add this import, place it right below this paste and add this route right below this true बस ठीक है done। let's move forward quickly now। यूज़र मैनेजमेंट, ऑर्डर मैनेजमेंट, अब प्रोडक्ट मैनेजमेंट की बारी है। डन। अब इसको product.js भी देना पड़ेगा। ये राउट्स को थोड़ी देर के लिए ज़रा बंद रखो, ब्राउज़र को बंद कर दो। क्रिएट सर्विसेज ठीक है, कंट्रोलर, वैलिडेशन, राउट, यहाँ पे रजिस्टर करना, टेस्ट करना, देन मूव टू द नेक्स्ट मॉड्यूल। product.js कितना को कोड है इसका, लंबा ही है।
सकता है ज़रूरत पड़ी जाए। Js thinking base file after product management, inventory management, कूपन मैनेजमेंट, कैटेगरी मैनेजमेंट, रिपोर्ट मैनेजमेंट, 4 आ जाएंगे बस इसके बाद। बहुत शर्म आता है स्टार्ट करने से पहले। अच्छा, SRC एडमिन सर्विसेज, इसकी ज़रूरत है, इसकी भी नहीं, इसकी भी नहीं, इसकी भी नहीं, और इसकी भी नहीं, इसकी भी आई डोंट थिंक इसकी ज़रूरत पड़ेगी फॉर नाउ। ओके, अभी फ़िलहाल इस वीडियो को, इस सेशन को हम यहीं पे टर्मिनेट कर रहे हैं। इसमें हमने डैशबोर्ड में 2 चीज़ें बनाई हैं सिर्फ और सिर्फ यूज़र मैनेजमेंट और ऑर्डर मैनेजमेंट, ठीक है। अब उसमें एरर्स काफ़ी ज़्यादा आए थे जिसकी वजह से कि हमें इसको बहुत सारे क्वेश्चंस करना पड़े, वरना ये कंप्लीट हो जाना था। ये 4 जो चीज़ें रह गई थी ना, ये भी एरर्स ना आते तो खैर अच्छा है, ठीक है, होगा क्लियर ये भी। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और क्योंकि अभी ये इसकी लिमिट 12:52 पे स्टार्ट नहीं, तब तक मैं सो जाना, तो लिहाजा इसको कल ही करते हैं। यहाँ इसको मैं कर लूँगा फिर खुद ही। फर्दर इसमें यही होगा, मेन जो इसमें चीज़ सीखने वाली चीज़ थी वो यही थी। और जो नई चीज़ देखने को मिली वो ये कि हम यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर समझा देता हूँ, देन फिर इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। ये हमारा बैकएंड फोल्डर है, इधर बैकएंड फोल्डर में हमारा सोर्सेज फोल्डर है। यहाँ पे हमारे सारे कंट्रोलर, राउट्स, मिडलवेयर्स और वैलिडेशंस है। अब एक हमारा फर्दर बन रहा है एडमिन डैशबोर्ड। अब उसको कंट्रोल करने के लिए एडमिन में हमारा अलग से सारे वैलिडेशन सर्विसेज, कंट्रोलर्स और राउट्स हैं। अब इनकी कुछ समझ लें तारे जोड़ने हैं। फाइल कनेक्शंस जो हैं यहाँ पे इनको यूनिवर्सल 2 फाइल्स हैं, 2 से 3 फाइल्स हैं जो कि यहाँ इनके साथ कनेक्टेड है। एक तो हमारे पास जो है ना वैलिडेशंस, इसके लिए हमने यहाँ से वैलिडेशन मिडलवेयर से वैलिडेट मिडलवेयर ये फाइल ली, जिसके साथ कनेक्ट किया और हमने वैलिडेशन अपनी करेक्ट कर ली। उसके बाद मेन प्रॉब्लम आ रही थी राउट्स में। एक हमारे पास इंडेक्स राउट्स हैं और जिसमें हमारे सारे राउट्स आ रहे हैं इंपोर्ट एंड यूज़, यानी हम पहले अपना कोई राउट है एक, ठीक है ना, एग्जैक्ट मुझे जिस तरह आप पूछना चाह रहे हो वो तो शायद मुझे भी नहीं पता, बट इतनी चीज़ समझ आ गई, जो राउट्स हैं उनको पहले इंपोर्ट करेंगे, फिर उन राउट्स को यूज़ करेंगे। उसके लिए इंडेक्स फाइल है और वो यहाँ जो एडमिन डैशबोर्ड है इसकी राउट्स को इस राउट्स मेन इंडेक्स के साथ कनेक्ट किया है बस। बाकी इसमें कुछ भी नया नहीं था और अभी के लिए भी ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।